दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली विधानसभा में भाजपा द्वारा नारी शक्ति समरसता भोज का आयोजन किया गया। रूबी फोगाट यादव के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय नेता रूबी फोगाट यादव के द्वारा रजौकरी के बीएसएस कैंप में ये नारी शक्ति समरसता भोज किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय मंत्री व सह प्रभारी भाजपा दिल्ली प्रदेश की अलका गुजर पहुंची। उनके साथ आपको बता दें कि सरिता तोमर पहुंची और मुख्य अतिथि का देखिए यहाँ पर जोरदार स्वागत जो है नारी शक्ति के द्वारा किया गया। और इस समरसता भोज में तकरीबन 500 महिलाओं के साथ जो है मुख्य अतिथि ने भोज किया और यहाँ पर बताया कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद किया है। और चुनावी माहौल को लेते हुए यहाँ पर जहाँ एक तरफ उनका जोर शोर से स्वागत किया गया मुख्य अतिथि का और रूबी फोगाट यादव के साथ साथ सरिता तोमर का, उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली विधानसभा के रजौकरी की हैं, जहाँ पर देखिए समरसता भोज जो है वो किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी का माहौल पूरे दिल्ली में देखने को मिला है। महाराष्ट्र व झारखंड के चुनावी नतीजों ने भाजपा दिल्ली में और अधिक सक्रियता व मजबूती का संचार किया है, जिस कारण भाजपा के नेता विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जनता के बीच लगातार बने हुए हैं। मेहरौली विधानसभा सीट पर भाजपा की नेता रूबी फोगाट यादव पिछले 3 माह से रोजाना पदयात्रा व जनसंवाद के माध्यम से क्षेत्र के हर घर पर जाकर लोगों से जनसंपर्क करते हुए दिल्ली की जनता को जागरूक करने का कार्य कर रही हैं। भाजपा लाओ दिल्ली बचाओ। रविवार को मेहरौली विधानसभा क्षेत्र के सेवा बस्ती में रूबी यादव ने भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री व दिल्ली भाजपा की प्रदेश सह प्रभारी अलका गुजर की उपस्थिति में सैकड़ों सेवा बस्ती की महिलाओं के साथ समरस भोज जो है वो किया। 500 से अधिक महिलाओं के कार्यक्रम में रूबी फोगाट यादव ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही यहाँ पर ठप पड़े विकास कार्यों को गति दी जाएगी व किसी का भी मकान टूटने नहीं दिया जाएगा। लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से अपने मकान बनाए हैं, जो कि कई दशक पूर्व बने हुए हैं, उन सभी को टूटने नहीं दिया जाएगा। रूबी यादव ने कहा कि वो तोड़ने का काम करते हैं और हम जोड़ने का काम करते हैं। वो घरों को उजाड़ते हैं और हम घरों को बसाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो पीएम आवास योजना में महिलाओं को घर बनाकर देते हैं। अच्छी शिक्षा, स्वस्थ पानी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिल्ली की जनता को भाजपा की सरकार दिल्ली में बनते ही उपलब्ध कराई जाएगी। रूबी यादव ने मेहरौली की जनता को यहाँ पर आश्वस्त किया कि किस तरीके से यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर दिल्ली में बनती है तो डबल इंजन की जो सरकार है वो दिल्ली में दौड़ेगी। और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर रूबी फोगाट यादव को सुनने के लिए और अलका गुजर जिस तरीके से, क्योंकि मुख्य अतिथि हैं, उनको सुनने के लिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। खास तौर पर देखा जाए तो ये महिला है, नारी शक्ति जो है वो यहाँ पर आप देखिए आपको देखने को मिलेंगी किस तरीके से नारी शक्ति जो है यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। वहीं युवा मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ और उन्होंने भी मुख्य अतिथि का स्वागत किया। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले राजनीति किस तरीके से गरमा रही उसकी तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और क्या कहते हैं नेता, आइए वो आपको सुनाते हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने में जो मोर्चे के माध्यम से बहुत सहयोग कर रही है, जो एक बहुत ही कर्मठ जुझारू भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नेता है जिन्हें पार्टी ने अभी हाल ही में सम्मान दिया है कि एनडीएमसी की वो सदस्य बनी है, जो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और अभी भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं मेरी बहुत ही प्रिय बहन सरिता तोमर जी, मंच पर उपस्थित राजपाल जी, मधु जी, मेरे समक्ष साथ शक्ति, क्योंकि आज नारी शक्ति के साथ समरसता भोज का एक कार्यक्रम है, आप सभी लोगों के चरणों में, साथ ही साथ जो यहाँ पर कैंप की पूरी टीम है और जो मेरे सभी साथी हैं, टिंकू जी जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, जिन्होंने कार्यक्रम आज आयोजित किया है, हवा सिंह जी, मंच संचालन कर रहे शिवजी शाह जी, इनके साथ दुबे जी, पूरी टीम यहाँ पर, सुधीर जी, रमेश जी, सुनील यादव जी, अंकित जी, राकेश जी, बॉबी जी, बाकी जितने भी हमारी टीम के सदस्य हैं, किसी का नाम छूट गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी के चरणों में सर्वप्रथम ऐसी जगह के, ऐसे राज्यों के रहने वाले हैं जहां आपने देखा है कि आप ही के परिवार से निकले हुए माता बहनों को प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घरों की चाबियां दी गई हैं। तो जब वहां चाबियां दी गई तो दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
ये दिल्ली में संभव है, दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है, पर वो तभी होगा जब आप दिल्ली में भाजपा को मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं। क्योंकि आगामी जो हमारे विधानसभा चुनाव है, जब उसमें हमारे भाजपा का कमल खिलेगा, हमारी सरकार आएगी, तो आज इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त करती हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ की समस्याएं हैं, सड़कें की हो, बिजली की हो, घर तक पानी नहीं पहुँचता है, हमारे यहाँ बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, यहाँ तक कि इस गांव के अंदर आज तक अभी तक बच्चा केंद्र नहीं बना है। बहुत बार हादसे हो गए हैं, महिला यहाँ से बाहर तक जाती है, जब तक हॉस्पिटल तक पहुँचती है उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसे हादसे हुए हैं। तो दीदी, मैं आपके माध्यम से आज मैं इन सभी को यह आश्वस्त कर सकती हूँ ना कि आने वाले समय में जब भी यहाँ से भाजपा को कोई प्रतिनिधित्व करेगा, हमारे यहाँ से सांसद हो, हमारे यहाँ से विधायक होगा, तो याद बच्चा केंद्र इन महिलाओं के लिए होगा। यहाँ पर हम सभी योजना लागू होंगी जो नगर की सरकार के माध्यम से बाकी राज्यों में होती हैं। आज आप सभी लोगों को, आप ही के बीच की बेटी हूँ, उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, इस गाँव की बहू हूँ, आप ही के बीच से हूँ, इसलिए आपकी दर्द, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी समझती हूँ, महसूस करती हूँ इस परेशानी को जो आप सभी लोग उसे झेलती हैं दिन रात। क्योंकि यहाँ पर डीटीसी बसें 20 वर्ष पहले तक आया करती थी, वो बंद हो गई हैं। और अभी हमने सांसद जी से भी इस बात का आग्रह किया था कि यहाँ फिर से वो सारी सुविधाएं हमें दी जाए, जो समस्याओं का हम समाधान कर रही हैं, उनसे हमें परेशानियों से निजात दिलाई जाए, छुटकारा दिला जाए। क्योंकि रात को बच्चियां जब कॉलेज से शाम को कॉलेज छूट के घर तक वापस आती हैं, आते ऐसी हमारी बहन अलका गुजर दीदी गत मेरे ख्याल 3-4 साल से हम लोग सहयोगी रहे हैं। मैं और रूबी जी प्रदेश में मेरे साथ में उपाध्यक्ष रही हैं, मैं भी उसी टीम की सदस्य रही हूँ। ऐसी कर्मठ, जुझारू और इतनी लोगों को इकट्ठा करने में माहिर हमेशा ही मैंने देखा है। रूबी जी ने नारियों के लिए तो सच्ची में ही एक कहते हैं ना, एक बहुत बड़े आइडियल है जो हर चीज़ में आगे बढ़कर आप लोग महिलाओं के लिए काम करती थी। ऐसी मेरी प्यारी बहन रूबी जी और सभी भाई प्रदेश के, जिले के, मंडल के, हमारे भारतीय जनता पार्टी और सभी बहनें। जय श्री राम। अलका जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आपकी भी उनकी आवाज सुननी है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित रूबी यादव, जिन्होंने ये वो आदमी है जो हवाई चप्पल में आया था और ओवरसाइज कपड़े पहनकर 50 पैसे का या 2 रुपए का पेन लगाकर कहता था, न घर लूंगा, न गाड़ी लूंगा, न सुरक्षा लूंगा। लेकिन आज वो महाशय शीश महल में रहते थे, शीश महल में रहते थे और उनके घर में कमरों की, पर्दों की बात तो आप छोड़ दो, उनके जो टॉयलेट्स, जो बाथरूम हमारे यहाँ पे होते हैं, मोदी जी ने तो आपको इज्जत घर बनाकर दिए हैं। लेकिन इस आम आदमी के शीश महल में 15-15 टॉयलेट थे। आपके घरों में कितने होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। और उस टॉयलेट की जो सीट होती है, जो टॉयलेट सीट होती है, हम खरीदते हैं 2000 रुपए की, 5000 रुपए की। उसकी 15 लाख की टॉयलेट की सीट थी जिसपे सोने की पतरी चढ़ी हुई है। ये है आम आदमी। तो निश्चित रूप से अब उस आम आदमी का वास्तविक चेहरा दिल्ली के सामने आ गया है। आज सबसे ज्यादा अगर इन 10 सालों में भुगता है तो मेरी इन माताओं बहनों ने भुगता है, क्योंकि दिल्ली में आयुष्मान रखा गया रूबी जी के द्वारा संस्था भोज, किस तरीके से देखती हैं आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता संकल्पित है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ से विजयश्री भारतीय जनता पार्टी को मिले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बने। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली ने जो भोगा है वो एक बहरूपिया सरकार है, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, घोटालों करने वाली सरकार है। कहने को वो आम आदमी है, लेकिन खास आदमियों से भी ज़्यादा सुविधाएं वो लेते हैं और जनता के बारे में सोचने की बजाय सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाले लोग हैं। और जनता के सामने उनका मुखौटा उतर चुका है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी अनुशासित टीम
एकमुखी होकर दिल्ली में इस परिवर्तन के लिए अग्रसर है। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से नतीजे आए और वहाँ पर जिस तरीके से परिवर्तन हुआ, क्या लगता है 2025 में दिल्ली में भी इस बार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा? निश्चित रूप से दिल्ली में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जो जनता के बारे में सोचने वाली सरकार है, जो वर्ग विभेद और को मानने वाली नहीं है। मोदी जी का कहना है सिर्फ ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, 4 ही जातियां हैं और उन चारों को के विकास के लिए हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार कृत संकल्पित है और उन्हें विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के साथ जोड़ा जा रहा है। और ये सारी चीज़ें दिल्ली में भी सभी संभव हो पाएंगी जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। इसलिए आम जनता ने भी मन बना लिया है कि परिवर्तन करना है और ऐसी सरकार लानी है जो जनता के लिए काम करे और जनता के विकास के लिए कटिबद्ध हो। अच्छा, इस तरीके से मैम जो सेवा बस्ती में आप लोग पहुँच रहे हैं, लगातार जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं अलग अलग विधानसभा में, महरौली विधानसभा में जो आज बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, क्या लगता है कितना महिलाओं का इस तरीके से जागरूक हो रहा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही, तो उसका कितना फायदा आप लोगों को मिलेगा? देखिए, आदि आबादी के बारे में सोचने का काम किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। महिला को, आदि आबादी को मुख्य धारा में जोड़ना और बच्ची के जन्म से लेकर उसके रोजगार और युवा और उसके वृद्धावस्था तक की व्यवस्था की है तो मोदी जी की सरकार ने की है। नारी को शक्ति कहा जाता है और ये शक्ति स्वरूपा नारी का सम्मान करने का काम मोदी जी की सरकार निरंतर कर रही है। और राज्य में भागीदारी देना, अब तो 33% आरक्षण देकर निर्णय में भागीदारी देने का काम जो मोदी सरकार ने किया है, निश्चित रूप से इसका प्रतिफल हमें मिलेगा और दिल्ली में भाजपा की सरकार होगी। आप लोगों के यहाँ पर बीजेपी की वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंची, क्या कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य था आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया? आज नारी शक्ति समरसता भोज था। कहने का मतलब ये है कि आज जितनी यहाँ महिलाएं थी सबको एकत्रित करने का काम किया गया और भारतीय जनता पार्टी में इनको जो भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन है वो दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार आती है तो आप सबों को जो भी प्राथमिकता होती है, भारत जैसे अस्पताल हुआ यहाँ अपने यहाँ, स्कूल नहीं है हमारे यहाँ, या किस तरह का हॉस्पिटल नहीं है BSS रजौकरी पहाड़ी में, तो उस पर विचार किया जाएगा और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो सरकार बना के देगी हमें। जब भावी प्रत्याशी हैं यहाँ पर रूबी फोगाट यादव, उनके द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, आप लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से देखते हैं नारी शक्ति जिस तरीके से इस समय जो जुड़ी थी, ये आने वाले चुनाव में कितना फायदा पहुँचेगा आपकी पार्टी को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का पहले ही से उद्देश्य है कि सशक्त भारत बनाना और महिलाओं को सशक्तिकरण करना, ये मोदी जी का पहली प्राथमिकता है। और यहाँ इस जो उपस्थित इतनी महिलाएं होती सब में हमें बहुत चुनाव में फ़ायदा होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी खास करके फ़ायदा होने वाला है और चुनाव जीतने की पक्का आशा है। कितना संतुष्ट हैं आप लोग इस कार्यक्रम को लेकर? बहुत बढ़िया संतुष्ट हैं। इस टाइम पर बीजेपी के पक्ष में बहुत बढ़िया माहौल है और आज का माहौल और बढ़िया बनेगा हमारी विधानसभा क्षेत्र महरौली के अंदर। लेकर कितना मनोबल बढ़ता है आप लोगों की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से देखते हैं? मनोबल तो देखो, आपने देखा है कि ये नारी शक्ति समरसता भोज का जो कार्यक्रम था ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है और बहुत ही आपने देखा होगा सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी आई हुई थी और सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक मैडम से भी सुना और जो हमारी अलका मैडम आई थी उनसे भी उनके विचार सुने हैं। तो अभी लग रहा है कि थोड़ा सा माहौल बना है पूरा, तो इस बार लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन होगा दिल्ली में। दुबे जी क्या कहेंगे, क्या लगता है चुनाव में कमल खिलेगा दिल्ली के अंदर 2025 चुनाव में? 100% खुलेगा, इसमें कोई कहने वाली बात है। और हमारी जो आज नेता आई थी वो ये साबित करने आई थी कि हम आपसे अलग नहीं, आपके साथ हैं। आपके बीच बैठ के खाना हमने खाया, उन्होंने खाया, सबने साथ में किया। ये जो संबंध हैं ये हमारे लिए बड़ा लाभदायक होंगे। पार्टी में 100% कमल खिलेगा।